अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि सीए में फाउंडेशन टू फाइनल वालों को फाइनल वाले बच्चों को अपनी क्लासेस क्या देख के परचेज़ करनी चाहिए, कोचिंग में क्या देखना चाहिए, फैकल्टी के अंदर क्या देखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जिस कोचिंग से हम पढ़ रहे हैं या जिस टीचर से हम पढ़ रहे हैं वो कोचिंग या टीचर सीए में स्पेसिफिक कंटेंट पढ़ा रही है कि नहीं। सीए में स्पेसिफिक कंटेंट से मेरा मतलब कि हमारे जो सीएमए का इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है वो उसके सारे क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं, प्लस हमारी एमटीपी सारी कराई जा रही हैं, प्लस हमारे जो पीवाईक्यूज़ है पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस हैं एंड वर्कबुक है वो सारे कवर कराए जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स में क्या होता है कि आपको सीए, सीएमए, सीएस बोला जाता है, तीनों कोर्सेज हमारे सिमिलर हैं और तीनों कोर्सेज का जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट हमने लिया लॉ लिया या फिर टैक्स लिया, क्या लगे कि लॉ एक ही जैसा होता है, सारे सेक्शन को मिक्सअप किया और वही क्लासेस रिकॉर्ड एक कर ली, वही क्लासेस वो सीओ को दे रहे हैं, वही क्लासेस सीएमए को दे रहे हैं, वही क्लासेस सीएस को दे रहे हैं। उनका काम कम हो गया लेकिन स्टूडेंट के लिए काम बढ़ गया, क्योंकि जो मान लीजिए लॉ बना है, जो कंपनीज एक्ट बना है या फिर जो सेबी वगैरह बने हैं उनमें जो है काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सीए में केवल ली गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो केवल सीएमए में ली गई हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो केवल सीएस में ली गई हैं। तो हम लोग अगर किसी ऐसे फैकल्टी से पढ़ते हैं या किसी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं जो कि जो है तीनों कोर्सेज में डील करती है, तो वो जो है हमें पूरा कंटेंट देगी। जैसे कंपनी एक्ट, पूरी कंपनी एक्ट आपको दे दी, पढ़ा दिया, कहने लगे आपका 100% स्टडी मटेरियल प्लस सब कुछ कवर है। सब कुछ तो कवर होगा ही क्योंकि उन्होंने पूरी कंपनी लॉ ही पढ़ा दी, जबकि पूरी कंपनी लॉ पढ़ने की आपको नीड ही नहीं है, आपको सिर्फ अपने सिलेबस की चीज़ें पढ़नी है। इसका परिणाम क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम के नियर अबाउट आते हैं तो पढ़ तो आपने सब कुछ लिया है लेकिन माइंड में रिटेन कुछ नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। तो इसी के लिए आपको ये देखना होता है कि ऐसा टीचर होना चाहिए जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाए, जितना कंटेंट सीएमए में रिक्वायर्ड हो। तो सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है कि हमारा जो कोचिंग है वो सीएमए स्पेसिफिक होनी चाहिए, वहाँ पे सीए और सीएस का कंटेंट नहीं डील करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है जो टीचर है वो आपका मोस्टली कोशिश कीजिए 90% 99% चांसेस में आपका सीएमए ही हो, क्योंकि सीएमए और सीए एंड सीएस के पेपर लेवल में जो है ज़मीन आसमान का डिफरेंस रहता है। तो अगर आप किसी सीए फैकल्टी या सीएस फैकल्टी से क्लासेस लेते हैं तो वो सीएमए के एग्ज़ाम का आपको इतना एक्यूरेट आइडिया नहीं दे पाता है। एक आपकी जो एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेटजीज़ बनती हैं कि ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ें नहीं बता पाता है। और अगर आप किसी सीएमए फैकल्टी से क्लास लेते हैं, मतलब जो खुद सीएमए है, जो फाउंडेशन टू फाइनल पूरा ये जो प्रोसेस होता है उससे गुजर चुका है, तो उसको ये चीज़ें पता होती हैं कि ये इस चैप्टर से ये क्वेश्चन अपना सीएमए इंस्टीट्यूट ज़्यादा पूछता है, सीए और सीएस वाला नहीं पूछता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सीएमए में 2-2 पेजेस की दे रखी हैं केवल, और सीए और सीएस में 10-10, 20-20 पेजेस की दे रखी हैं। हम लोग सीएमए कोर्स किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमको थोड़ा सा जो है अगर बात करें तो थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़े इन कोर्सेज से, मतलब सीए वगैरह से। तो अगर हमें वही सब पढ़ना है तो हम सीए न कर लें। और मैक्सिमम फैकल्टी यही करते हैं कि आपको पूरा सीए और सीएस का कंटेंट पढ़वाते हैं। तो आपको सबसे पहली चीज़ देखना है कि कोचिंग हमारी सीएमए ओरिएंटेड होनी चाहिए, दूसरी चीज़ हमारा फैकल्टी सीएमए होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आप देखेंगे और इन्हीं फैकल्टीज़ की क्लासेस लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में रिग्रेट नहीं होगा कि पढ़ा तो हमने बहुत कुछ, एग्ज़ाम में वो आया ही नहीं। मैक्सिमम बच्चों की क्वेरीज होती जो 1-2 अटेम्प्ट कहीं और से पढ़ के हम लोगों के पास आते हैं, उनका यही कहना रहता है कि सर ये चीज़ें जितना आपने कंसाइज फॉर्म में कराया है वहाँ तो हमने बहुत चीज़ें पढ़ी थी, और जितना हम लोग थोड़ा सा पढ़ा के उसको, मतलब थोड़ा सा इन द सेंस अपना सीएमए वाला पूरा कंटेंट पढ़ा के उसको पास करवा देते हैं, और वो 2 अटेम्प्ट कहीं और पढ़ के नहीं पास हो पाता है। तो आपको ये देखना है कि हम सीएमए फैकल्टी से क्लास ले रहे हैं और सीएमए ओरिएंटेड क्लास ले रहे हैं। अगर ये 2 काम आप करते हैं तो एग्ज़ाम में आपको रिग्रेट नहीं होगा कि हमने गलत क्लास परचेज कर ली। अब ये थी आपको कोचिंग और फैकल्टी कैसे चूज़ करनी है। अब यहाँ पे जो बच्चे केवल यही सुनने आए थे वो बच्चे यहीं पे वीडियो को एंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं अब अपनी क्लासेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि फुल्ली सीएमए ओरिएंटेड रहती हैं।
क्लास में एक एक कॉन्सेप्ट सीएमए ओरिएंटेड केवल सीएमए को कराया जाता है और कोई क्लासेस हमारे यहाँ रन नहीं होती हैं। तो केवल ओनली सीएमए जो है, सारी जितनी भी फैकल्टी रहती हैं सारी सीएमए रहती हैं, कोई भी सीए फैकल्टी नहीं रहता है। वही उन्हीं फैकल्टी को रखा जाता है जो पूरा प्रोसेस करके आई फाउंडेशन टू फाइनल। तो हम लोगों ने ऑनलाइन का एक बैच जो है स्टार्ट किया है, जो कि स्टार्ट हो चुका है 20 दिसंबर से, और ये लाइव रहेगा और इसका बैकअप भी आपको मिल जाएगा। लाइव भी रहेगा और इसका बैकअप भी आपको मिल जाएगा। और इसकी जो वैलिडिटी है वो आपकी टिल एग्ज़ाम रहेगी, मतलब अभी अगर आप लेंगे तो आपकी एग्ज़ाम जिस दिन ख़त्म होगा वहाँ तक आपकी वैलिडिटी आपको मिलेगी 6 मंथ्स की। व्यूज़ अनलिमिटेड रहेंगे, जितनी भी बुक्स होंगी वो हार्ड कॉपी में आपके घर पे भिजवाई जाएंगी। और इसकी क्लास की ड्यूरेशन कितनी होती है, 100 to 120 आवर्स पर सब्जेक्ट की ड्यूरेशन होती है। इसी ड्यूरेशन में आपके कोशिश की जाती है कि स्टडी मटेरियल पूरी करवा दी जाए, प्लस PYQs क्लास में ही करवाई दिए जाए, मतलब पास्ट अटेम्प्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्लस MTP RTP जो हैं वो क्लास में ही डिस्कस हो जाएं। इसी ड्यूरेशन में सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। प्लस वीकली आपके डाउट सेशंस होते हैं, जो कि जो है बच्चों के जो भी डाउट्स हैं वो आपके वीकली जूम क्लासेस पे या हम लोगों के अपने ऐप पे ले ली जाती हैं। अब इस जो है क्लासेस का अगर हम बात करें तो जिस प्राइस में हम लोग क्लास दे रहे हैं उस प्राइस में मार्केट में टेस्ट सीरीज़ मिलती हैं। अगर आप देखेंगे उठा के तो जो हमने लोगों ने प्राइस रखा है 999, इस प्राइस में टेस्ट सीरीज़ मार्केट में चलती हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ के प्राइस में हम लोगों ने क्लास लॉन्च की है, 999 रुपीज़ में पर सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें आपको चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, मतलब वीकली आपको हर चैप्टर, मान लीजिए 2 चैप्टर आपके कराए गए इस वीक में, मान लीजिए कॉस्टिंग के लॉ के, तो 2 चैप्टर्स का आपका उसी वीक में टेस्ट होगा। वो चैप्टर वाइज टेस्ट आपके इसी 999 में इंक्लूडेड हैं। प्लस 1 फुल टेस्ट होगा जो कि हम लोगों के एग्ज़ाम से 1 महीने पहले होता है, जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम देते हैं उसी सीक्वेंस में पूरा हमारा होता है। देन MCQ बुकलेट हम लोग अपनी बनाते हैं मोस्टली हर सब्जेक्ट की, उसकी आपको ई कॉपी मिलेगी, मतलब PDF मिल जाएगी, आप प्रिंट करा के उसको पढ़ सकते हैं या फिर ऐप पे ही पढ़ सकते हैं। कवर क्या क्या कराया जाता है हम लोग बता चुके हैं कि ICMI का स्टडी मटेरियल, वर्कबुक, PYQs प्लस MQP मतलब मॉडर्न क्वेश्चन पेपर या MTP मॉडर्न टेस्ट पेपर कह सकते हो, इतना सारा कवरेज कराया जाता है। सारे सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड भी हैं। आप इसके साथ हमारे जो प्रीवियस बैच अभी हमने जो ख़त्म किया है उस बैच की भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। जो बच्चा थोड़ा सा स्पीड में कोर्स ख़त्म करना चाहता है वो उन क्लासेस को जो है रेफ़र कर सकता है, बिल्कुल फ्रेशली रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। और जो बच्चा हम लोगों के साथ साथ क्लास में लाइव बन के हम लोगों के साथ क्लास ख़त्म करना चाहता है, कोर्स ख़त्म करना चाहता है, वो हम लोगों के साथ लाइव क्लास स्टार्ट कर सकता है। आज से ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, ग्रुप 1 की क्लासेस 20 से स्टार्ट हो गई, 20 दिसंबर से। जितनी भी क्लासेस आपकी छूटेंगी उनका सबका बैकअप मिल जाएगा टिल द एग्ज़ाम। हम लोग अगर देखें तो ये हम लोगों के कुछ ऑल इंडिया रैंकर्स हैं हमारी कोचिंग से, और इतने CMA इस अटेम्प्ट में केवल बने थे अभी। और आपको अगर कोई डिटेल वगैरह कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं क्लासेस के रिगार्डिंग, परचेज करनी है या जो भी करना है। ठीक है, तो ये है इन्फॉर्मेशन। ये बहुत ही आपका जो है एक क्या बोलते हैं कि किफ़ायती बैच निकाला है हम लोगों ने, तो इसका बेनिफिट उठाइए।